आमचा दृष्टिकोन असा आहे आणि आमच्या जनसंघाचा पण दृष्टिकोन असा आहे की आमची जी जुनी समाजव्यवस्था होती ती समाजव्यवस्था आजच्या तारखेला विस्कळीत झालेली आहे. ती समाजव्यवस्था त्या समाजव्यवस्थेची आम्हाला पुनर्स्थापना करायची आहे. त्यासाठी आमचा जनसंघ लढत आहे. पूर्ण देश पातळीवरती, राज्यामध्ये, त्या भाषेमध्ये आम्ही प्रत्येक ठिकाणी आमच्या संस्कृतीचं रक्षण करण्यासाठी उभे राहणार आहोत. आणि आमच्या देशाची जुनी जी शिक्षा पद्धती, अर्थनीती, विदेश नीती, सामाजिक न्यायव्यवस्था आणि आमची सामाजिक व्यवस्था जी बारा बलुतेदार पहिले करायचे. आमचे गाव पहिले स्वयंपूर्ण होतं, जिथं आम्हाला कोणत्याच वस्तूसाठी गाव सोडून बाहेर जायची गरज नव्हती. त्यावेळी आम्ही स्वयंपूर्ण होतो आणि विश्वगुरू होतो. पण इंग्रजांनी, मुघलांनी इथे येऊन शासन केलं आणि त्यांनी आमची सगळी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था आणि सांस्कृतिक, सामाजिक आणि आरोग्यविषयक व्यवस्था ही सुद्धा विस्कळीत करून टाकली, बिघडवून टाकली. त्याची घडी आमचा जनसंघ पुनर्स्थापित करण्यासाठी उभा राहिलेला आहे. आणि त्यासाठी आम्ही देश पातळीवर सर्व भाषेतून, सर्व राज्यातून आमच्या पद्धतीनं आता उभे राहत आहोत. आम्हाला संपूर्ण संस्कृती, आपली जुनी संस्कृती परत आणायची आहे. म्हणजे आम्हाला जुन्यामध्ये जायचं नाही आहे, नवीन पद्धतीने आम्हाला आमचा समाज जो आहे सुव्यवस्थित करायचा आहे, स्वतःच्या पायावरती उभा करायचा आहे आणि स्वतःची अर्थव्यवस्था आणि सामाजिक व्यवस्था त्याची घडी बसवायची आहे. यासाठी आमचा जनसंघ सध्या लढत आहे. ধন্যবাদ। সকলকে নমস্কার। আমি বিবেক দত্ত, পশ্চিমবাংলা প্রদেশের থেকে। আজকে আমি 3 দিবসীয় যে বৈঠকটা ছিল সে বৈঠকে এসেছি এবং আমি পূর্ণরূপে এই অখিল ভারতীয় জনসংঘের যে বিচারধারা সেই বিচারধারা নিয়ে আমি সহমত। এবং অখিল ভারতীয় জনসংঘের স্থাপনা 1951 সনে হয়েছে এবং অখিল ভারতীয় জনসংঘ চাইছে যে সমগ্র ভারতবর্ষে যত মঠ এবং মন্দির আছে সেটা যাতে সরকারি যে দখল থাকে সে দখল থেকে যাতে বের হয়ে আসতে পারে। এবং আমাদের সমগ্র ভারতবর্ষে যত স্কুল রয়েছে সেই স্কুলগুলোকে নতুনভাবে ওখানে গুরুকুল স্থাপনা যাতে হয়, ওখানে বেদের শিক্ষা, উপনিষদের শিক্ষা যাতে বাচ্চারা নিতে পারে, সেই বাচ্চাগুলো আগামী দিনে যাতে ভারত মায়ের বীর সন্তান হতে পারে, সেটাই আমাদের মুখ্য লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য। তো আমরা চাইছি যে অখিল ভারতীয় জনসংঘ আগামী দিনে যে হিন্দুত্বর বিচারধারা, সেই হিন্দুত্বর বিচারধারাটাকে সমগ্র পশ্চিমবাংলায় এবং সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে দিচ্ছে। এবং 16টা রাজ্যে এখনও পর্যন্ত আমাদের অখিল ভারতীয় জনসংঘের কাজ চলছে এবং সবাই সক্রিয়তা হিসাবে এখানে কাজ করছে। একটা জিনিস খুবই ভালো লেগেছে যে অখিল ভারতীয় জনসংঘের তারাই সদস্যতা নিতে পারবে যারা সনাতনী হিন্দু। তো এটা আমরা বলতে পারি যে এটা একটা 101% পূর্ণরূপেই একটা হিন্দু পার্টি। এবং আগামী দিনে আমাদের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য আছে যে 2024 এবং 2026-এ আমরাও যাতে হিন্দুত্ববাদী নেতা তৈরি করে আমরা যাতে সংসদে পাঠাতে পারি এবং হিন্দুত্বের ভাষা যাতে তারা বলতে পারে, সেটাই আমাদের মুখ্য লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য। আর আমি তো আগে বলে দিয়েছি যে এই জিনিসটা দিনের পর দিন হবেই। আর আমাদের উপরে আদি শঙ্করাচার্যের আশীর্বাদ রয়েছে, আমরা এটা কাজ করতে সফল হবই। কারণ যেই দেশে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নত মানের হবে সেই দেশ আমরা বলতে পারবো আমরা আগামী দিনে অখণ্ড ভারত बनाते আমরা सक्षम থাকব। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो काम बढ़ावे का रास्ता ही बा कि जनता पहले जागृत होए, सत्ता पीछे, समाज आगे, तब होगा देश का स्वस्थ विकास। और सत्ता आगे, समाज पीछे होगा तो देश का होगा विनाश। आज देश की स्थिति यही है कि सत्ता सबसे आगे है। हमारे यहाँ 4 प्रकार की सत्ताओं का वर्णन है। सबसे पहले थी धर्म सत्ता, उसके बाद थी समाज सत्ता, उसके बाद थी राज सत्ता और अंत में थी अर्थ सत्ता। आज स्थिति उलट गई है, अर्थ सत्ता सबसे ऊपर हो गई है और धर्म सत्ता सबसे पीछे हो गई है।
जब तक धर्म सत्ता आगे नहीं आएगी, राज सत्ता को भी कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी, वो धर्म सत्ता के पास जो है विचार विमर्श के लिए जाता था। और धर्म सत्ता, धर्म से युक्त ही कोई कार्य हम करेंगे तभी स्वस्थ और विकास हो सकता है, विजय हो सकती है। और धर्म से च्युत होकर के यदि हम कोई कार्य करेंगे तो उसमें विजय हमको नहीं मिलेगी। इसलिए धर्म को, आध्यात्मिकता को, इस देश के जो मौलिक तत्व हैं उसको आगे लाने की ज़रूरत है। जब तक हमारे अंदर जो धार्मिकता, आध्यात्मिकता या इस देश का जो भारतीय समाज की जो तासीर है वह जब तक आगे विकसित प्रस्फुटित नहीं होगी, तब तक समाज और देश जो है आगे नहीं बढ़ पा रहा है। आज फिर से उन तत्वों को आगे लाने की ज़रूरत है। और जब तक धर्मसत्ता प्रधान नहीं होगा, हमारा आध्यात्म प्रधान नहीं होगा, जो हमारे 4 पुरुषार्थ हैं उनमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की कल्पना की गई है। धर्म से युक्त व्यक्ति ही जो है समाज को अच्छा दिशा दे सकता है, देश को आगे ले जा सकता है। इसलिए धर्मयुक्त व्यक्ति का होना और भविष्य का भय उसके अंदर होना चाहिए कि यदि हम कोई गलत काम करते हैं तो हमको मोक्ष में जो है बाधा उत्पन्न होगी, हमको मोक्ष नहीं प्राप्त हो पाएगा। धर्म के रीति रिवाजों से युक्त होना चाहिए। अर्थ और काम धर्म से युक्त होना चाहिए, तभी व्यक्ति का, समाज का, देश का विकास हो सकता है। जनसंघ इन्हीं विचारधाराओं को समाज में स्थापित करने के लिए सतत प्रयास कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या आप मानते हैं कि हिंदुओं के वोट के बदौलत आपकी सरकार बन सकती है? తప్పకుండా అఖిల భారతీయ జనసంఘ్ రాబోయే 2024 ఎన్నికలలో హిందువులు మొత్తం కూడా అఖిల భారతీయ జనసంఘ్ రావడం కోసము ఆలోచన విధానంతో ఎదురు చూస్తున్నారు. మేము రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దాదాపు 100 అసెంబ్లీ స్థానాలని పోటీ చేయాలని అనుకుంటున్నాము. 100 అసెంబ్లీ స్థానాల్లో పోటీ చేసి ఖచ్చితంగా మేము అధికారం దగ్గరలో ఉంటామని కూడా మేము బల్లగుద్ది చెప్తున్నాము. జనసంఘ్లో మాకు నాయకత్వము వహిస్తున్నటువంటి సుధాకర్ చౌదరి గారి యొక్క మార్గదర్శనం తీసుకొని, అదేవిధంగా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి అధ్యక్షుల వారు డాక్టర్ భరత్ భూషణ్ పాండేజీ యొక్క సూచన మేరకు మేము పోరాడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాము. మా కార్యకర్తలు, నాయకులంతా కూడా రాత్రి పగలు కష్టపడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. लोकसभा चुनाव में आज जहां बड़ी बड़ी पार्टियां बहुत पैसा खर्चा करने के लिए तैयार है और जनसंघ सिर्फ हिंदुओं के पास ही जाना चाहता है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? ఈ దేశము హిందువుల దేశము. ఇంతకు మునుపు స్వాతంత్రం ముందు 1946 యొక్క అగ్రిమెంట్లో ఏమని ఉందంటే, భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి హిందువులు భారతదేశంలో ఉండాలి, భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ముస్లిమ్స్ పాకిస్తాన్కి వెళ్ళిపోవాలి, పాకిస్తాన్లో ఉన్నటువంటి హిందువులు భారతదేశానికి వచ్చేయాలి. కాబట్టి హిందువులకు ముఖ్యమైన పార్టీ అనేది ఉందంటే భారతదేశంలో ఒక అఖిల భారతీయ జనసంఘ్ మాత్రమే. కాబట్టి భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఆలోచన విధానంతో మేము ఎన్నికల్లో హిందువుల దగ్గరనే పోతాము. మేము ఓట్లు కూడా ముస్లిమ్స్ని, క్రిస్టియన్స్ని ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో మీరు ఓటు మాకు వేయండి అని అడగము. మేము హిందువులను మాత్రమే అడుగుతాము. హిందువులు మాకు ఓటు వేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. आप ये मानते हैं कि आपकी हिंदूवादी पार्टी है और आप हिंदुओं के बीच में जाना ज़्यादा पसंद करेंगे? తప్పకుండా మేము హిందువుల కోసమే పోరాడతాం, హిందూ సమస్యల కోసమే పోరాడతాం, హిందువుల యొక్క ఆస్తుల కోసమే పోరాడతాం. మతాధిపతులు, పీఠాధిపతులు, గుడులు ఇటువంటి వ్యవస్థల కోసమే మేము పోరాడతాం. హిందువుల కోసమే మా యొక్క నాయకత్వం. అఖిల భారతీయ జనసంఘ్ ఉందంటే హిందువుల కోసమే. హిందువుల పార్టీయే ఇది అఖిల భారతీయ జనసంఘ్. നമസ്കാരം. പ്രസൻറ്റ് കേരള എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേരള ഒരു ഗോഡ്സ് കൺട്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പേരുണ്ട്. കേരള ഒരു ഗോഡ്സ് കൺട്രി. അവിടുത്തെ എല്ലാ ഒരു നല്ല ട്രഡീഷൻ, ഒരു സാൻസ്ക്രിറ്റഡ് മലയാള ഭാഷത്തെ ഒരു സാൻസ്ക്രിറ്റഡ് ഒരു മിക്സിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ്. പ്രസൻറ്റ് എല്ലാ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ബെസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് കേരള വൺസ് അപ്പോൺ എ ടൈം. പക്ഷെ പ്രസൻറ്റ് ഉള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ കേരളത്തിൽ മുസ്ലിം മെജോറിറ്റി, മുസ്ലിമുടെ അജമായിഷൻ, മുസ്ലിമുടെ ഡോമിനേഷൻ കൂടുതലായി. അതെന്ത് അവിടെ ഹിന്ദു പീപ്പിളുടെ, ഹിന്ദു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ലൈവ്ലിഹുഡ്, ഹിന്ദു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ റെഗുലർ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിയുടെ ഒരു വലിയ ചേഞ്ചസ് വന്നു. സോ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ ഫേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ ഹിന്ദു പീപ്പിൾ, എൻറ്റയർ കൺട്രി ഹിന്ദു പീപ്പിൾ ഇതിനകത്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ട്. സോ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മുടെ പറയാത്ത ഒരു അംശം, കേരളത്തിൽ ആൾമോസ്റ്റ് മലബാർ ഏരിയ കംപ്ലീറ്റ്ലി മുസ്ലിംസ് ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്തു.
ഓക്കുപൈ ചെയ്തിട്ട് വൺസ് അപ്പൺ എ ടൈം അവർ ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഇത് സെപ്പറേറ്റ് കൺട്രി വേണം, നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഭാഷ വേണം, നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഫ്ലാഗ് വേണം, സെപ്പറേറ്റ് ആർമി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. സോ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ ഇത് ഇസ് വെരി ഡേഞ്ചറസ് ടു ദറ്റ് കൺട്രി. ജബ്കി ഒരു കൺട്രിയിൽ ഒരു പാർട്ട് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് കൺട്രി ആയിരിക്കും സെൽഫ് ഡിക്ലറേഷൻ ചെയ്ത് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഡേഞ്ചറസ് ടു ദറ്റ് കൺട്രി. എന്തിനാണ് പറയുമ്പോൾ ആ കൺട്രിയുടെ കംപ്ലീറ്റ് സെൻട്രൽ പവർ വയലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതോടെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഏരിയ, ഒരു മലബാറിൻ്റെ ഒരു ഏരിയ വന്നിട്ട് ഇന്ത്യയോട് ഒരു ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത സിറ്റുവേഷൻ കണ്ടിപ്പാ ഇറ്റ്സ് നെസസറിലി സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പ്രാധാന്യ വിഷയമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് അതുമേലെ ഒരു ആക്ഷൻ എടുക്കാനുള്ള ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത്. സോ ഇൻ ദിസ് കണക്ഷൻ നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ കേരള, ആസ്ക മണിപ്പൂർ, ഇപ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് മണിപ്പൂർ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മുടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. സോ അതുപോലെ കാശ്മീരുടെ സിറ്റുവേഷൻ അറിയാം. സോ കൺട്രിയുടെ കോർണേഴ്സ് എല്ലാം ഇത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ ഓൺലി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ റിലീഷൻ വേറെ വയലൻസ് എല്ലാം ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഇതെല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ഹിന്ദുസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ തരാമെന്നുള്ള ഒരു ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനെല്ലാം പറയുന്നത്.